अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। सी पैक मनसूबा और हमारा टैक्स निज़ाम और हुकूमती तरजीहात क्या हैं। हर हुकूमत सी पैक का क्रेडिट लेना चाहती है। असल में सी पैक है क्या और हमारा मुस्तकबिल इससे वाबस्ता क्यों है? क्या चाइना भी ईस्ट कंपनी इंडिया की तरह पाकिस्तान पर भी कब्ज़ा कर सकता है? और इस मंसूबे से पाकिस्तान की आवाम कितना खुशहाल हो सकती हैं और रुकावट क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आसम साहब, आप क्या समझते हैं सी पैक का स्कोप क्या है और कौन से एरियाज़ हैं इसके अंदर? इसका बहुत वाइड स्कोप है। नॉर्मल परसेप्शन ये है कि ये कोई एक रोड है जिसके इर्द गिर्द जो जनरल डिस्कशन में आता है, जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान को इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो इट्स नॉट लाइक कि ये बस एक रोड बिल्डअप हो जानी है और इसमें पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर, यानी जो जितने प्रोविंस हैं सब के अंदर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बहुत वाइड स्कोप है। इवन जो सी पैक है वो इन इटसेल्फ बहुत वाइड स्कोप है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इसको मैनेज किस तरह से पीछे किया गया है और अब आगे क्या प्लान्स हैं। जो मिनिस्ट्री इसको मैनेज कर रही है उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कॉम्पिटेंसी मौजूद नहीं है हमारे यहाँ, और ना उसको इतना सीरियसली लिया गया। जस्ट टू शो इन द मीडिया, ओके ठीक है, बट एक्चुअली में वो कॉम्पिटेंसी मौजूद नहीं है। ठीक है, जिस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आम तासर भी तो है ना आसम भाई, अब जो सी पैक का तो लोगों मेहर 90% लोग जानते हैं सी पैक, बस ये सुना है जिस तरह आप बता रहे हैं सड़कें हैं, और ये भी 90% तासर है लोगों में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान भी, चाइना कब्ज़ा कर लेगा, अपनी लेबर लाएगा, अपनी ज़मीनें खरीदेगा, अपने प्रोजेक्ट लगाएगा, और वो वक्त आएगा जिस तरह इंडिया पे कब्ज़ा बरसगीर पे हुआ था, इस तरह पाकिस्तान देखें, मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिनेरियो है वो बाय फोर्स एक डोमिनेंस का था। यहाँ दो नेशंस आपस में स्ट्रेटजिकली अलाई कर रही हैं आपस में, ऐसा नहीं है। और एक $24 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, $0.3 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हमारी है, और उसमें वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कर रहे हैं, नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट आल्सो इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। चाइनीज सीखें, आप कोर्स करवाए, हुकूमत ने बड़ा शोर वावेला किया। जी बिल्कुल। लेकिन आज तक सी पैक पे पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई, असम्बली में कोई बहस नहीं हुई, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई। इस तरह को किताबचा छपता उर्दू में, लोगों को समझ जाती है आवाम को ये सी पैक है। देखिए, मैंने तो पहले आपको बताया क्या ना कि है, इसका विजडम क्या है, हमारे करना क्या चाहते हैं, हमारे एम्स क्या हैं, तो आवाम को कुछ समझ भी आती, लोगों को समझ भी आती। हमारे तो किसी वुज़रा को नहीं है पता, तो आम आवाम को किस तरह पता होगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज़ एंगेज एक्चुअली विद चाइनीज़, सो उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, इसके अंदर वाकई में ऐसा ही पोटेंशियल मौजूद है जिस तरह आपने बयान किया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज बेसिकली एक बैरियर तो है, बट दे आर लर्निंग उर्दू, दे आर लर्निंग इंग्लिश, बट वी आर नॉट लर्निंग चाइनीज़। ठीक है, जिसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए थी ग्रास रूट लेवल पे, सो दैट कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें जो टेक्निकल आगे लोग आ रहे हैं डेवलपमेंट में, जो बच्चे इस फील्ड में आते हैं उनको उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हों। ठीक है, इवन के वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर भी उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है, हमारी नहीं है। वेरी रिसेंटली उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के नाम के लिए एक प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से इस तरह की कोई तैयारी नहीं है जिसके अंदर से हम इसके अंदर से बेनिफिट डिराइव कर सकें। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो भी उनकी अपनी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइदर इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, लेकिन सारा पैसा उन्हीं का इन्वेस्ट हुआ है। इसके बावजूद आप ये देखिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मांग रहे आपसे, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। ठीक है, पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, नो डाउट, बट देयर एम्स आर डिफरेंट। वो एक ब्रॉडर स्कोप में देख रहे हैं इसको। आसम साहब, इसी सी पैक के तनाज़र में कोई चाइना से कोई इंडस्ट्री इसमें शिफ्ट होगी? डेफिनेटली होगी, नहीं हो रही है। दूसरा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की जो तैयारी की जा रही है, फिर इसलिए ये किस लिए? इससे पहले भी इंडस्ट्री तो मौजूद है। देखिए, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बने, SEZs बने, इसकी रीज़न है, देखिए वो एक डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाता है। अब जब इंडस्ट्री रिलोकेट हो रही है उसकी डिफरेंट रीजंस भी हैं।
वन ऑफ द रीज़न इज़, मैं छोटी सी एक रीज़न उसमें ये भी बता दूं कि जैसे एंटी डंपिंग होती है, अभी वेरी रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में रिलोकेट हुआ है, और वो जाहिर सी बात है एंटी डंपिंग को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू टारगेट दिस मार्केट, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, प्रोडक्ट्स भी वही बना रहे हैं, हमारे लोगों में सेल कर रहे हैं। सो इसको किसी मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे रूल करने आ रहे हैं या इस तरह है। बेसिकली इट्स अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, और उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू विजुलाइज दैट पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा आसम साहब, आपने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान पे सी पैक मनसूबे के तहत पाकिस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वाकई कब्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया जाएगा, दूसरा जो ये चाइना इस पे सी पैक पे पैसा लगा रहा है, ये कर्ज़ों की सूरत में लगा रहा है या इन्वेस्टमेंट की सूरत में लगा रहा है, फिर वो उसका जो पैसा लग रहा है वो किस बिना पे लग रहा है? देखें, इसमें दोनों सूरतें हैं। मैं तो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें जो मैंने देखी हैं, इन दी फॉर्म ऑफ FDI भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स भी हैं। लोन्स में भी इंटरेस्ट फ्री भी है, सब्सिडाइज भी है, और इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स भी हैं। ठीक है। बट द थिंग इज़ के लोन तो आप IMF से भी ले रहे हैं, क्या वो इतना यूटिलाइज कर रहे हैं आप उसको इंडस्ट्री में? लेकिन ये जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है, इसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल बिक्की है, बल्लू की है, वली बहादुर शाह है, जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं हमारे यहाँ, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हम ड्राइव कर रहे हैं ना उनसे। इसके कंपैरिजन में जो हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं है कि वो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे है। एटलीस्ट इस केस में हमें ये तो आइडिया है कि ये जो फंडेड प्रोजेक्ट, ये जो फंडेड फैसिलिटी आ रही है, इसकी यूटिलाइजेशन किस जगह हो रही है पाकिस्तान में? आया कि थर ब्लॉक में हो रही है, कि आया कि किसी KPK के किसी प्रोजेक्ट में हो रही है, धासू पे हो रही है, या कहाँ पे हो रही है? तो इसमें बेनिफिट मेरे हिसाब से ये है कि बेशक ये इंटरेस्ट बेयरिंग है, बट उसको लेके आपके अपने मुल्क में अंदर एक प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके अगर आप कुछ पैसा ड्राइव करके पे बैक कर देते हैं तो क्या मज़ाइका है इसमें? इसके बरक्स जबकि मैंने आपको बताया कि IMF बेस्ड जो फंडिंग है उसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, चाइना जो कर्जा दे रहा है वो प्रोजेक्ट बेस दे रहा है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड। देखें आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, और मैंने जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, वो सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाइना की कौम, चाइना के बंदे, चाइना की इंडस्ट्री आ सकती है इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आ सकती है, दे आर रीलोकेटिंग देयर इंडस्ट्रीज, उनको भी इसमें बेनिफिट है। लेबर इज़ चीप, वहाँ की निस्बत यहाँ लेबर चीप, और एक्सेस टू मार्केट। आसम साहब, ये सी पैक की जो टोटल मुद्दत है वो कितनी है? इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या होगी? जो अभी तो लोनिंग का है ना, डॉक्यूमेंटेड मुद्दत है वो तो 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स का स्पैन है, यानी कि 20 साल इसमें लग सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें जो कितने साल हो चुके हैं वैसे अभी तक? देखिए 2013 से आप अभी तक देख लें, 2013 में MOU साइन हुआ था, 9 साल, और उससे भी पीछे देखें 10 साल तो वर्किंग होती रही है, बस बातें होती रही हैं। 13 में MOU साइन हुआ था ना, उससे ऑनवर्ड तो अब ये देख लें 9 साल तो ऑलरेडी गुजर गए। 11 साल अभी हैं। 11 साल एग्जैक्टली, बट इफेक्टिवली 6-7 साल और, यानी 2030 तक उम्मीद कर सकते हैं, 2030 तक सी पैक मुकम्मल हो जाएगा। वो एक फोरकास्टेड होती है कि जी 15 ईयर्स में हम लोग ये डेवलपमेंट करेंगे और $46 अरब इन्वेस्ट करेंगे। देखिए 46 अरब डॉलर जी, $46 बिलियन, 46 बिलियन डॉलर जी। देखिए बात दरअसल ये है कि ये मनसूबा भी जिस तरह अपने मेट्रो बस का बनाया था, वो 15 बिलियन डॉलर से शुरू होके वो कहाँ तक पहुँचा था? देखिए मैं ये समझता हूँ कि लैकनेस उनकी साइड से नहीं है, लैकनेस हमारी साइड से है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैश जनरेटिंग एसेट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। अगर हम इस काबिल नहीं हो सके कि कैश जनरेटिंग एसेट इससे जनरेट कर सकें, और टूल प्लाज़ों के ऊपर या जो मेट्रो ऑरेंज है उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं और मनी वेस्ट कर रहे हैं, जी, तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट तो फ्यूचर में कभी भी नेशन को ऊपर लेके नहीं जाए। सी पैक में जो एनर्जी का मनसूबा है वो कोयले से है, जहाँ तक मेरे इल्म में है। कोयला जो इतना खतरनाक और मुहलक अमराज था, जिसको दुनिया ने इसको टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे मुआहदे चीन के साथ कोयले के ज़रिए एनर्जी पैदा करने के हुए, वो क्या है? देखिए मैं इस पे ना पॉजिटिव स्टांस लूँगा। पॉजिटिव स्टांस इस तरह से कि अगर मैंने कहीं से स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल क्या है। द बेस्ट रिसोर्स विच आई हैव इन माई कंट्री,
जिसको मैं यूटिलाइज़ करके, देखिए जब 2013 में एमओयू साइन हुआ था तो हम वो उस वक्त उस पीरियड में टेन्योर में थे जब एनर्जी क्राइसिस अपनी पीक पे था। सो हम लोग तो एक तरफ तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट करने की, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस ने हमें निचोड़ के रख दिया बिल्कुल। बिल्कुल सो फिल फॉर जो सोल्यूशन अवेलेबल था वो ये था कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए जाएं, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल हुई थी। ऐसा नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट की तरफ से आंखें बिल्कुल बंद की। ऑब्वियसली बहुत से इनिशिएटिव लिए गए टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है, बट द वेरी इमीडिएट थिंग अवेलेबल वो कोल थी। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हमने शिफ्टिंग की है। जस्ट आप ये देखिए कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो थोड़ा सा थमा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बट ये कुछ उसमें बनिस्बत पिछले डेकेड के अब कुछ फ़र्क आया है और हम लोग अब अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तब्दीलियाँ जिसका पाकिस्तान ने अभी खमियाजा भुगता है, 3 करोड़ 30 लाख लोग उसके नज़र हो गए। तो अगर ये कोयला जो दुनिया ने बंद कर दिया, वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे ना, उन्होंने तजुर्बात करके इससे कोयला, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान में बहुत है, उसका अगर पाकिस्तान बेचना भी चाहे तो बहुत से प्रोजेक्ट लग सकते हैं। कोयला इस पाकिस्तान के पास अपना है, लेकिन ऐसे हालात में किस तरह उसको हम प्रोजेक्ट को चला पाएंगे? आपको लगता है ये मुकम्मल हो पाएगा? देखिए कोल बेस्ड ऑब्वियसली अगर आप थर रोल पे करना पड़ेगा। अगर आप थर का कोल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो हमारा अपना कोल है, बट दैट इज़ नॉट इवन प्योरीफाइड। उसके लिए भी सेपरेटली रिसर्च होनी चाहिए थी। उसके अंदर से हीट इमल्शन जो है वो उसको प्योरीफाई किया जा सकता था, उसको इम्प्रूव किया जा सकता। अगर आप रशिया के कंपैरिजन में कोल देख लें तो आपको पता चलेगा कि उनका कोल जो 50 mm साइज़ का कोल है उसकी जो हीट इमल्शन है वो बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत बेहतर है बनस्बत हमारे जो कोल है। हमारा कोल ज़्यादा हज़ार्डियस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बजाय कि हम लोग जो इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा आसम साहब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, सवाल मेरे पीछे रह जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल है जो बहुत ही सी पैक का अहम हिस्सा है, और मौजूदा हालात में ये और भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जी, कनेक्टिविटी का असल रूट क्या है? देखिए फाइबर ऑप्टिक समझ लेंगे इस पूरे इसकी जान है एक किस्म की, क्योंकि कनेक्टिविटी टेलीकॉम सेक्टर में आपको हेल्प आउट करेगा। इतने दो तीन रीजन्स को कनेक्ट करना है, सो वो इस पूरे इसकी मंसूबे की समझ ले जान है। ठीक है, आपने 5G टेक्नोलॉजी लेनी है, बट अगेन द क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद है। उसका जहाँ तक आपने जो रूट पूछा आई विल बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन। रूट तो देखिए गिलगित है, गिलगित के बाद ऊपर से मानसहरा, इस्लामाबाद और ये रावलपिंडी, ये पूरा जो है ना वो ये बनता है ये सारा एरिया। लेकिन ये जो फाइबर ऑप्टिक वाला जो प्लान है ये भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास टेक्निकलिटीज expertise मौजूद नहीं नहीं है। है। एग्जैक्टली हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो जिद्दत नहीं है, वो लोग नहीं है, ना हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे उस तरह से काम कर रहे हैं। वो चीज़ें तो उधर से अभी 4G पे हम काबू नहीं पा सके तो 5G। जी एग्जैक्टली देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अब जब आप काम ही नहीं करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, अगले 5 साल भी यही हालात रहेंगे। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स एज वेल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि ये वाकई सारे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से आता कि ये सारे मुल्क में हमारे ये सारे मामला चल रहे हैं? आई एम डैम श्योर अबाउट, कोई फैसला नहीं कर पाते। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ही है, ऐसा ही है। अगर इस मंसूबे में पाकिस्तान के पास कोई महारत नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें जो पाकिस्तान शामिल है, फिर इसका मुस्तकबिल किस तरह रोशन है? इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देख लें उसके हिसाब से ही ना, जैसा कि उमर साहब ने डिफाइन किया कि उनके पास और ऑप्शन नहीं है। दे हैव दिस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जिसके जरिए ऑप्शन ये है, ये नज़दीक दी बेस्ट ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ तो उनकी वैसे ही थोड़ी उमर साहब फ्रिक्शन में हमें बताया ना, वो तो इसको पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहता है, और जिससे पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है वहाँ पाकिस्तान को स्टैंड नहीं करता। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी आर स्टक अप इन मिडल ऑफ समथिंग। हम लोग इधर वाले पड़ोसी के साथ भी हैं, हम लोग इधर वाले पड़ोसी के साथ भी फैसला हैं, नहीं कर पाते, नोइंग दैट कि ये पड़ोसी जो है ये बाय फोर्स हमें डिराइव करता है, और ये पड़ोसी जो है ये हमें। आसम साहब आखिर में, क्योंकि टाइम कम है, ये जो ताजर बरादरी हमारी लिटरेसी रेट पहले कम है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, बहुत कम उनका वो है, सूझबूझ रखते हैं, या किसी ने PhD की होगी, कुछ चंद बंदे होंगे जो एजुकेशनलिस्ट हैं, लेकिन बाकी तो जितने भी वो आप इंडस्ट्री के मालिक को देख लें, बिल्कुल अनपढ़ होता है या थोड़ी सी तालीम होती है, लेकिन चाइनीज़ को समझना, उनके साथ बिजनेस करना, अपने इकोनॉमिक जोन को साथ लेकर चलना, वो हमारी हुकूमत ने आज तक इस पर कुछ किया नहीं है। अवेयरनेस के लिए भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लाने के लिए आगे उनको इसमें शामिल करने के लिए, इस पर क्या आप समझते हैं, क्या बेहतरी, किस तरह बेहतर हो सकता है? देखिए मैं इसमें
दोनों स्टांस लूँगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड की चीज़ें देखी हैं। एक तो डेफिनेटली जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चाइनीज़ आर एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर्स एंड दे आर परसुइंग सम प्रोजेक्ट्स, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। बट उसमें अगेन वही बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, दैट प्रोवाइड्स अ बेस और अ प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से माल लेके दूसरी जगह जाएगा। बट इन माई व्यू जो जॉइंट वेंचर, जो कंसोर्शियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने चाहिए और हमारे जो बिजनेसमैन को वहाँ से टेक इंडस्ट्री को इनवाइट करना चाहिए, जिसका पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी है, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स भी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उस लेवल पे भी, BOI लेवल पे भी। बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि हमें उस तरह से चीज़ें सेल ही नहीं की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप इस सेक्टर में, इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे बिजनेसमैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पहले ये कमर्शियल इंपोर्टर थे, अब ये है कि ये लोकली बाय करके लोकली सेल कर रहे हैं, हैविंग सम मार्जिन। पहले ये चाइना जाते थे, चीज़ें सेलेक्ट करते थे, हाथ पे डिवाइस रखते थे, ट्रांसलेशन की, बस कुछ ना कुछ ख़रीदा, कंटेनर बुक करवाया, यहाँ के सेल कर दिया। बट द थिंग इज़ कि जो मैन्युफैक्चरिंग का आर्ट है, जिसको ये ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और जो IT के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा बिजनेसमैन उससे बहुत दूर है। उनके अंदर ये बिहेवियर ही डेवलप नहीं हुआ कि हमें IT को अडॉप्ट लाने की करना। ज़रूरत है, किस तरीका क्या है? देखिए गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली देखिए उन्होंने तो प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर दिए हैं, बट उस तरह से जो एक म्यूचुअल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। उस तरह से इतनी रिपीटिवली नहीं होता। जैसे पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके लेवल पे कुछ ना कुछ हर मंथ में आ जाता है, वी गॉट इन्विटेशन, बट वो भी बहुत कम है। हमारे लोगों को जेन्युइनली नहीं पता कि चाइना में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। आप उनका इजीली मुकाबला मैन्युफैक्चरर का हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली, बिकॉज राइट नाउ